नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आज आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज की सेशन में आज चैनल पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है अपलोड कर दिया गया। आप चाहें तो इसको पहले कवर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चाहें तो इसे चैनल पेज पे जाकर भी कवर कर सकते हैं। और मित्रों, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ गए हम नॉर्मल स्क्रीन पर, और इस वीडियो में हम बात करेंगे Q4 के रिजल्ट्स की। और आज Q4 के जो रिजल्ट हैं उसका सेशन है वो प्रारंभ हो चुका है। और Q4 के रिजल्ट से संबंधित आज पहली जो कंपनी उसने अपना Q4 रिजल्ट्स के अपडेट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चर्चा कर लेते हैं उस कंपनी की, कौन सी कंपनी ने Q4 का रिजल्ट आज पोस्ट किया है। तो अपन बात करेंगे डेल्टा कॉर्प लिमिटेड की। और गेमिंग जो कंपनी है डेल्टा कॉर्प, उसने अपना आज Q4 के जो अपडेट्स हैं वो मार्केट को दे दिए हैं। और NSE और BSE की जो साइट्स है उस पर Q4 के अपडेट्स है आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं कि Q4 के रिजल्ट है और डेल्टा कॉर्प के रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो यदि सरसरी तौर पर मोटे तौर पर देखें तो डेल्टा कॉर्प के Q4 के जो रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिले हैं। और डेल्टा कॉर्प का नेट जो प्रॉफिट है वो 6% ईयर टू ईयर बढ़ा है, और करीबन इसमें 51 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें करीबन 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। और यदि आज स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो आज स्टॉक्स है वो करीबन 3% है वो डाउन देखने को मिला है। और रिजल्ट के बाद स्टॉक्स में है वो गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के रिजल्ट बेकार आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि सभी का अपना अपना अंदाज है, मार्केट को रिजल्ट है वो किसी का अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो। हालांकि कंपनी के रिजल्ट है वो बेहतर ही देखने को मिल रहे हैं। फिर भी हम कंपनी के रिजल्ट PDF पर चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं कंपनी के डाटा है वो किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। तो अपन आ गए हैं सबसे पहले रिजल्ट PDF पर। और आज की डेट में कंपनी ने आज 11 अप्रैल को रिजल्ट पोस्ट किया है। और यदि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया कि नहीं किया। तो कंपनी ने डिविडेंड का रिकमेंड किया है, रिकमेंड फॉर द फाइनल डिविडेंड ऑफ 125%। कंपनी ने 125% का और फाइनल डिविडेंड दिया है। और ये आपको डिविडेंड मिलेगा ₹1.25 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड मिलने वाला है। और द डिविडेंड विल पेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेम द शेयर होल्डर्स। और ये फाइनल डिविडेंड है, इसलिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होगा, इसकी अप्रूवल लेना होगा। और 30 डेज के जो शेयर होल्डर्स का जो अप्रूवल मिलेगा उसके 30 डेज के बाद में आपको अंतरिम ये जो फाइनल डिविडेंड है आपको मिलते हुए मिलेगा। तो अब कंपनी के रिजल्ट PDF पर चलते हैं अपन, और आ गए हैं अपन Q4 के रिजल्ट्स पर। और डेल्टा कॉर्प का जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं। गेमिंग जो ऑनलाइन जो गेमिंग बेस्ड कंपनी है, तो अपन इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तो रिजल्ट के जो फिगर्स हैं, फिगर्स इन करोड़, और फिगर है वो आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। और क्वार्टर एंडेड, और ये रहा 31 मार्च 23 का क्वार्टर, 31 दिसंबर 22 और 31 मार्च 22 का क्वार्टर, और ये ईयर का है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। और गेमिंग ऑपरेशंस से कंपनी का जो रेवेन्यू जो रहा है उसमें बात करें इसमें गेमिंग से, तो गेमिंग से कितना अर्निंग हुई है कंपनी को गेमिंग ऑपरेशंस। तो गेमिंग जो ऑपरेशंस है इस क्वार्टर में कंपनी को रहा है 128 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। और पिछला जो क्वार्टर था 31 दिसंबर का उसमें रहा था 189 करोड़ का। और 31 मार्च 22 का जो क्वार्टर था पिछले यानी 12 महीने पहले की बात करें तो उसमें रहा था 149। तो देखें इसका ईयर टू ईयर है वो आपको रेवेन्यू है वो गेमिंग से कम होते देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें कम होते हुए देखने को मिला है, यानी प्रेजेंट क्वार्टर में 128 करोड़ का रहा है। और यदि हॉस्पिटैलिटी से रेवेन्यू देखें तो वो करीबन 16 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ रहा था। और 12 महीने पहले यानी 31 मार्च 2022 का जो क्वार्टर था उसमें 12 करोड़ रहा था।
तो हॉस्पिटैलिटी से जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यदि अपन टोटल रेवेन्यू की बात करें कंपनी का, टोटल इनकम्स देख लेते हैं कंपनी का। तो टोटल इनकम प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 131 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 174 करोड़, और 12 महीने पहले यानी 31 मार्च 22 के क्वार्टर में था 136 करोड़। तो ऑल ओवर अगर इसको कंपेयर करते हैं तो 136 करोड़ से डाउन होकर के रिप्रेजेंट यानी ईयर टू ईयर देखें इसको, तो ईयर टू ईयर 136 से घट करके 131 करोड़ रहा है। लेकिन अगर अपन इसको क्वार्टरली जो रेवेन्यू देखते हैं, क्वार्टरली जो टोटल इनकम है वो भी डाउन हुई है, 174 करोड़ से घट करके 131 करोड़ रही है। तो कुल मिलाकर के कंपनी का जो रेवेन्यू है वो घटा है, क्वार्टरली भी घटा है और ईयरली भी घटते हुए देखने को मिल रहा है। और अब कंपनी का टोटल खर्चे देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसिव का कॉलम ये रहा, और टोटल एक्सपेंसिव प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 87 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 92 करोड़, और 12 महीने पहले यानी मार्च के क्वार्टर में रहा था, मार्च 22 के क्वार्टर में 81 करोड़। तो खर्चे अगर देखें तो खर्चे बढ़े हैं, ईयर टू ईयर भी बढ़ा है, और लेकिन ये क्वार्टरली खर्चे वो कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अब टोटल इनकम में से और टोटल जो खर्चे घटा देंगे तो अपने पास आएगा नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं अपन कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम अपने पास ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और प्रॉफिट फॉर प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 38.99, यानी अपन इसको 39 करोड़ ही पकड़ लेते हैं। पिछले क्वार्टर में रहा था 74 करोड़, और 12 महीने पहले देखें तो ये रहा था 39.91 करोड़ है। तो इसको अपन 30 पकड़ लेते हैं, तो 30 से बढ़कर तो हो गया है 39 करोड़, और ये क्वार्टरली डाउन हुआ है। तो क्वार्टरली है लगभग आधा हो गया है इसमें। तो ईयर टू ईयर तो इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर टू ईयर बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो घटते हुए देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि यही वजह रही है कि आज स्टॉक्स में 3% है वो गिरावट हुई है, कि रिजल्ट है शायद बाज़ार को अच्छे नहीं लगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट घटा है और ईयर टू ईयर हालांकि बढ़ा है और अगर इसका जो रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में भी देखने को मिलेगा, तो कंपनी का ईपीएस और देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें रहा 1.45, और पिछले क्वार्टर में था 2.76, और 12 महीने पहले की बात करें तो पिछले वर्ष इसका रहा था सेम क्वार्टर में 1.11। तो ईयर टू ईयर तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो हाफ हो गया। तो इस वजह से आज स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। कुल अगर देखें ऑल ओवर अगर कंपनी का अगर रिजल्ट देखें तो ईयर टू ईयर रिजल्ट है अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। और यदि अपन सेगमेंट वाइज अगर अपन रिजल्ट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्सेशन के बात करें तो इसमें वो भी आपको 265 करोड़ देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर की अगर इनकी तुलना कंपेयर करते हैं 22 और 23 के ईयर की करते हैं तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट था कंपनी का वो रहा प्रेजेंट क्वार्टर में 271 करोड़, और पिछले वर्ष रहा 136 करोड़ था। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये राहत वाली बात है कि कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि नेट कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से देखें तो ये भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है, और नेट कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है ये भी कहीं ना कहीं इसमें ये आपको लॉसेज देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो डेल्टा कॉर्प का जो रिजल्ट है वो आपको ठीक ठीक नज़र आ रहा है। तो मित्रों ये थे आज के सेशन में डेल्टा कॉर्प के रिजल्ट, और यदि वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए। यदि पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।